आइए बच्चों, आज का विषय है संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण को आज हम लोग बहुत ही प्यार से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। जब किसी भाषा को सही सही लिखने और पढ़ने का ज्ञान जिस विधि के द्वारा हमें आता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण से हम किसी भाषा को, संस्कृत हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उससे सही सही लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आपका विषय है वर्ण विचार। अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण का परिभाषा है कि वर्ण अर्थात अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे ओ, आ, ई, आ। इनको तोड़ नहीं सकते हैं हम। और क, अ, ग, ये भी वर्ण है, इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्वर हैं, ये पूर्ण वर्ण माने जाते हैं। और यह जो है यह व्यंजन वर्ण है, तो ये अधूरे वर्ण माने जाते हैं। अब आइए इनको आगे देखते हैं कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं तो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आ, ई, उ, इत्यादि, ये सभी स्वर वर्ण हैं। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो इसके लिए परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, धन, अ बराबर क। अब यहाँ जो है क आधा है, अ जो है स्वर की सहायता लिए तो अ पूर्ण हो गया। यहाँ पूर्ण रूप से क लिखा हुआ, इसमें हलंत नहीं है। और जिस वर्ण में हलंत होंगे वो वर्ण आधे होंगे, तो जितने व्यंजन वर्ण होंगे तो सभी में हलंत लगे होते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण के भी तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आइए देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो इसके लिए परिभाषा आपको दिया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय एक मात्रे का समय लगता है, अर्थात कम से कम समय लगता है, तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और ली। ये पांच वर्ण हैं जो सभी ह्रस्व स्वर में आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
2 मात्रे का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व से अधिक समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इसमें बड़े वर्ण आएंगे स्वर के, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ली, नहीं होगा, री, बड़ी री, ए, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वर के वर्ण होंगे। और तीसरा है प्लुत स्वर। इसका परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी को बुलाना होता है कि हे, या उच्चारण करते हैं कि ओम, इसमें अधिक वायु लगती है, अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, या इसी को लिखते हैं ये हुए प्लुत स्वर। जिनमें अधिक समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के 4 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आइए विचार करते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, छूती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्ग आते हैं। और 5 वर्ग कौन कौन है? तो क से और म तक के बीच के जो वर्ण है वो 5 वर्ग में आ जाते हैं। तो एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे ही च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये 25, इनकी संख्या 25 है और ये सभी स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अंदर ही जाती है तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, व, र और ल। ये चारों वर्ण जो हैं अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी वायु मुख के अंदर ही जाती है। अब है उष्म व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु नासिका में जाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सौ, सौ, सौ और ह। सौ, 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 ह। ये चारों उष्म व्यंजन में आते हैं। अब
चौथा है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का निर्माण दो व्यंजन वर्णों के योग से होता है, अर्थात जो व्यंजन वर्णों के मिलने से होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन स बराबर छ त धन र बराबर त्र य धन य बराबर अज्ञ। तो ये वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।